राज्य में खनिज संशोधन कानून को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व केंद्र मंत्री सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून में बदलाव से झारखंड के खनिज संशोधनों, आदिवासी अधिकारों और राज्य के हितों पर असर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं रेनू। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि खनिज और जमीन झारखंड की है, लेकिन फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं। उन्होंने करीब 14,000 करोड़ रुपए के खनिज और रॉयल्टी राजस्व का हवाला देते हुए पूछा कि अगर राज्य के राजस्व पर असर पड़ता है तो इसकी भरपाई कैसे होगी। कांग्रेस नेता ने विस्थापन, जमीन अधिग्रहण और पेशा कानून के प्रावधानों को लेकर भी केंद्र से जवाब मांगा। उनका कहना है कि नए कानून का असर अनुसूचित क्षेत्रों से ग्राम स्तर पर आदिवासी समाज को मिले अधिकारों पर पड़ सकता है। साथ ही झारखंड की केंद्र से बकाया राशि का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस ने अब सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। 27 अगस्त को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन, 7 सितंबर को राजभवन घेराव और 9 से 15 सितंबर तक अलग अलग विरोध कार्यक्रम होंगे। सहाय ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि झारखंड के अधिकार और जनता के हितों की लड़ाई है। एमएमआरडी के खनन कानून के बाद पैदा हो रहे हैं। मैं अपने 26-27 के बजट जो 14,000 करोड़ 7.3% आता है, जो अगर घट जाएगा तो ये 10-11 सवाल जो आपके सामने हमने रखा है, इसके साथ साथ राज्य के अधिकार में स्टेट पुलिसिंग का काम सीमित हो जाएगा। ये पहली बार है जो फेडरल स्ट्रक्चर पर स्टेट पुलिसिंग का काम खत्म हो जाएगा और सेंट्रल फोर्स लगा करके ये कानून को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ये कौन संघीय ढांचा है? ये मैं समझता हूं कि लगातार राज्यों की जो शक्तियां हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रही है, चुनी हुई सरकारों के साथ खिलवाड़ हो रही है। लेकिन अब यहाँ के पुलिस का काम सीमित हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन से लेकर के सारा काम वही करेंगे और राज्य जो है वो अपना चुनी हुई सरकार जो है वो एक तमाशबीन बन के रहेगा। ये एमएमआरडी कानून में संशोधन नहीं है, ये 3.5 करोड़ झारखंडियों के अधिकार पे हमला है, जिस पर पूरा राज्य आज नकल जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा आंदोलित होंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2-3 चरण में अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं। 27 तारीख को जिला स्तर हमारा विरोध प्रदर्शन होगा, धरना होगा। 7 तारीख को राज्य स्तरीय सितंबर को हमारा व्यापक हुंकार होगा और फिर 6 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक भी हम प्रखंड स्तरीय इस सवाल पे जनता के साथ मिल करके और केंद्र के तानाशाही रवैये के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये लड़ाई हेमंत सरकार की नहीं है। हेमंत सरकार तो बिना कम केंद्र से दिए गए पैसे के बाद भी अपने शेष से, अपने टैक्स से, अपने अधिकार से पैदा करके लोगों का भरपाई करता रहा है। लेकिन आज ये पूरे झारखंडियों का आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई पे जो हमला हुआ है वो झारखंडियों की लड़ाई है, जिस पे हम लोग एकजुट होकर के इस संघर्ष में जीत हासिल करेंगे, इसी उम्मीद के साथ। क्योंकि गृह मंत्रालय में मैं काम किया हूँ, इसलिए संघीय ढांचा क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी अधिकार क्या होता है, कितना सॉफ्टली स्टेट एंड सेंटर जो है अपना रिश्ता बनाता था। लेकिन ये हथौड़ा लेकर के जो
रिश्ता चल रहा है मोदी सरकार का, इसका हम विरोध करेंगे। खास तौर पे मीडिया साथियों से, ये झारखंड के आर्थिक अस्तित्व का सवाल है। धीरे धीरे जो उनके अधिकार हैं, जमीन हमारा, सब चीज़ हमारा, लेकिन कब्जा केंद्र का, ये बर्दाश्त नहीं होगा। वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस लॉ in the, it's not in the interest of the Jharkhandi. That's why we have decided to go on the war path. फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।